नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अपने YouTube चैनल राम गुरुकुल में स्वागत है। और अपन आज स्टार्ट करेंगे आईपीसी की धाराएं। आईपीसी कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था महिला आयोग। महिला आयोग कब बना था? 1990 के अधिनियम के तहत महिला आयोग बना था। महिला आयोग के तहत ही किसका निर्माण किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? 1 जनवरी 1992 को बना था। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा। और इसी के तहत राज्य महिला आयोग बना। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी सुमन शर्मा। राज्य महिला आयोग कब बना था? राज्य महिला आयोग बना था 15 मई 1999 को बना था। कब बना था? 15 मई 1999 को बना था दोस्तों। और अपन ने इसके तहत देखा महिलाओं के लिए कई ऐप और पोर्टल चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो यूपी सरकार द्वारा चलाया गया था विकल्प 2016, और एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया था नारी 2018 में। नारी किसके तहत चलाया गया? नारी किसके द्वारा बनाया गया? नारी बनाया गया महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला बाल विकास मंत्रालय विभाग कब बना था? 1985 में। और महिला बाल विकास मंत्रालय को मंत्रालय का दर्जा कब मिला? मंत्रालय का दर्जा मिला 2006 में मिला था दोस्तों। और अपन ने देखा था कल मीटू। मीटू क्या है? मीटू किससे संबंधित होता है? यौन उत्पीड़न से। यौन उत्पीड़न क्या होता है? यौन उत्पीड़न होता है महिलाओं की लज्जा भंग करना, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करना या फिर शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना, यह होता है यौन उत्पीड़न। और ये कब बना मीटू कब हुआ? अक्टूबर 2012 में। कब हुआ? अक्टूबर 2012 में। नारी कब हुआ था? नारी 2018 में हुआ था दोस्तों। और अपन ने कल देखा सार्क देशों द्वारा बालिका दशक कब घोषित किया गया? बालिका दशक घोषित किया था 1990 में। कब घोषित किया था? 1990 में घोषित किया गया था दोस्तों। चलो अब अपन आगे की देखते हैं। आईपीसी। आईपीसी क्या है? भारतीय दंड संहिता। आईपीसी की धाराएं। आईपीसी क्या है? इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराएं। आईपीसी कब स्टार्ट किया गया? भारतीय दंड संहिता। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता कब स्टार्ट की गई? ये की गई थी 6 अक्टूबर 1860 को स्टार्ट किया गया। ये सबसे पहले कहाँ पारित हुआ? शाही विधान परिषद में। कहाँ पारित किया गया? शाही विधान परिषद में। और वैसे भारत में इसे भारत में कब स्टार्ट किया गया? भारत में संवैधानिक रूप से इसे स्टार्ट किया गया था 1862 को, 1 जनवरी 1862 को। कब किया गया? 1 जनवरी 1862 को स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? इसको स्टार्ट किया गया मेघालय के प्रयासों से। मेघालय के प्रयासों से। तो दोस्तों आईपीसी की धाराएं क्या है? भारतीय दंड संहिता। ये कब लागू किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को सबसे पहले शाही विधान परिषद में पारित हुआ है। और उसके बाद में इसे भारत में लागू किया गया 1 जनवरी 1862 को। मेघालय के प्रयासों से इसे लागू किया गया। और जैसे भारत में लागू है भारतीय दंड संहिता, उसी प्रकार ये अन्य देशों में भी लागू हुई थी उसी के साथ में ये कहाँ लागू हुई? ये लागू हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साथ कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका और म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, पाकिस्तान, इन देशों में भी लागू हुई। ये जैसे भारत में लागू है उसी तरीके से ये अन्य देशों में भी लागू है। ये जैसे भारत में है ना, वैसे ही ये अन्य देशों में भी लागू है। तो इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर कितने अध्याय हैं दोस्तों? इसमें 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। तो वैसे इसमें ये टॉपिक तो बहुत लंबा पड़ता है दोस्तों, लेकिन अपन इसमें मुख्य धाराएं पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम आने वाली हैं। तो अपन इनमें मुख्य धाराएं पढ़ेंगे। जैसे 292 धारा 292। ये धारा क्या है? कोई भी व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित
व्यवसाय नहीं कर सकता, मतलब कोई भी व्यक्ति धारा 292 के तहत कोई भी व्यक्ति अश्लीलता संबंधी से कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए एक विशेष, मतलब अगर अश्लीलता से संबंधित व्यवसाय करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। उसके लिए सज़ा कितनी होगी? सज़ा होगी 7 वर्ष। सज़ा कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। और इसकी नेक्स्ट मुख्य धारा होती है वैसे धारा 293। कौन सी? धारा 293। इसके तहत कोई भी तरुण बालक अश्लीलता से संबंधित व्यवसाय या व्यापार नहीं कर सकता है। तो धारा 293 क्या है? कोई भी तरुण बालक अश्लीलता से संबंधित व्यवसाय या व्यापार नहीं कर सकता है। तरुण बालक कौन होगा? तरुण बालक होगा 0 से 18 वर्ष, जिसकी आयु 0 से 18 वर्ष होगी या 18 वर्ष से कम होगी, वो तरुण बालक होता है। तो इसमें भी अगर करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए विशेष सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सज़ा होगी 10 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों? 10 वर्ष। हाँ दोस्तों, अपने पढ़ा धारा 292 और धारा 293। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धारा है 295। धारा 295। धारा 295 किससे संबंधित है? धारा 295 संबंधित है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या मंच पर अश्लीलता से संबंधित शायरी या गाने नहीं सुना सकता है। अगर कोई ऐसा अपराध करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए विशेष सज़ा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान कितना किया गया है? सज़ा का प्रावधान किया गया है 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। धारा 295, अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या मंच पर अश्लीलता से संबंधित शायरी या गाने सुनाता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया है। तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान कितने किया गया है? 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलो नेक्स्ट धारा है 82, 82। धारा 82 में क्या बताया गया? अगर कोई 0 से 6 वर्ष का बालक है, अगर 0 से 6 वर्ष बालक है और वह कोई अपराध कर देता है, मान लो अगर वह अपराध कर देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों धारा 82, अगर 0 से 6 वर्ष का बालक है और वह कोई अपराध कर देता है उसे अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उस बालक का मानसिक विकास नहीं हुआ है अभी तक। क्या नहीं हुआ है? उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है दोस्तों। मानसिक विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मानसिक विकास नहीं हुआ है उसका। चलो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धारा है धारा 83, धारा 83। अगर मान लो कोई 0 से 7 वर्ष का बालक, नहीं 7 से 14, सॉरी 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष का बालक है और वह अपराध संबंधित कृत्य कर देता है, अपराध संबंधित कृत्य,
अपराध संबंधित कृत्य कर देता है तो उसे भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो धारा 83, 7 से 12 वर्ष का बालक अगर कोई अपराध संबंधित कृत्य कर देता है तो उसे भी अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अभी उस बालक के दिमाग का विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी उस बालक के दिमाग का विकास नहीं हुआ है। दिमाग का विकास नहीं हुआ है दोस्तों। तो अपन ने पढ़ा धारा 292 किससे संबंधित है? धारा 292 है, धारा 292 अश्लीलता से संबंधित कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता है या व्यवसाय नहीं कर सकता है। और धारा 293 किससे संबंधित है? तरुण बालक होगा, मतलब 18 वर्ष से कम एज का बालक जो मतलब कोई भी अश्लीलता से संबंधित व्यापार नहीं कर सकता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है 10 साल। और अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित व्यवसाय करता हुआ पाया जाता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है 7 वर्ष। और धारा 295 कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या मंच पर अश्लीलता से संबंधित शायरी या गाने नहीं सुना सकता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है 10 वर्ष। और धारा 82 अगर 0 से 6 वर्ष का बालक कोई अपराध कर देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसका अभी तक मानसिक विकास नहीं हुआ है। और धारा 83 में 7 से 12 वर्ष का बालक अगर कोई अपराध संबंधित कृत्य कर देता है तो उसे भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि बालक के विकास, दिमाग का मानसिक विकास नहीं हुआ है। दोस्तों चलो अब अपन नेक्स्ट धाराओं में चलते हैं अपनी में। चलो दोस्तों अब अपन अपनी नेक्स्ट धाराओं में चलते हैं। धारा 354 किससे संबंधित है? स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है। किससे? स्त्री लज्जा भंग। स्त्री लज्जा भंग क्या होता है दोस्तों? स्त्री लज्जा भंग होता है मतलब कि स्त्री से छेड़छाड़ करना या फिर उसे शारीरिक संबंधों के लिए मांग करना, ये सब किस में आता है? स्त्री लज्जा भंग में आता है। किस में आता है? स्त्री लज्जा भंग में। या फिर इसमें आता है हमला या बल प्रयोग। मतलब लज्जा भंग करने के लिए हमला या बल प्रयोग। हमला ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हमला करना है हाथों से, हमला बातों से भी होता है। मतलब जितना हाथों से होता है उससे कई गुना ज़्यादा लोग बातों से हमला कर देते हैं। तो आपको ये पता है कि हमला बातों से ज़्यादा होता है, आजकल हाथों से कम होने लग गया है। और एक होता है बल प्रयोग में आता है मतलब अपने द्वारा उस पर जोर दिया जाए बिल्कुल कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसकी मांग करना, मतलब शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना, उस पर दबाव डालना, मतलब यह होता है बल प्रयोग। तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सजा होगी न्यूनतम सजा। न्यूनतम सजा तो है 1 वर्ष और इसके लिए अधिकतम सजा है 5 वर्ष। कितनी है दोस्तों? अधिकतम सजा है 5 वर्ष। तो धारा 354 किससे संबंधित है? स्त्री लज्जा भंग से संबंधित। स्त्री लज्जा भंग किसके द्वारा? जैसे हमला करना या बल प्रयोग करना। हमला क्या होता है? हमला हाथों से भी किया जाता है और बातों से भी किया जाता है। और वैसे बल प्रयोग आप जानते ही हो। इसके लिए न्यूनतम सजा 1 वर्ष और अधिकतम सजा 5 वर्ष। चलो अब इसी के सब धाराएं पढ़ते हैं अपन। इसी में 3-4 शब्द धाराएं हैं। तो धारा 354A। तो दोस्तों देखते हैं धारा 354A किससे संबंधित है। धारा 354A किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न के लिए सजा। धारा 354A किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न के लिए सजा। यौन उत्पीड़न क्या होता है? यौन उत्पीड़न मैंने आपको कल बताया था। मीटू किससे संबंधित है? मीटू यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यौन उत्पीड़न का मतलब महिला के ऊपर दबाव डालना कि हमें मतलब शारीरिक संबंध बनाना है, उस पर और कुछ करके दबाव डालना, ये सब यौन उत्पीड़न आते हैं। मतलब महिला के ऊपर हर प्रकार से चारों तरफ से दबाव बनाना, ये किस में आता है? यौन उत्पीड़न में आता है। यौन उत्पीड़न की सज़ा कितनी है? इसके लिए सज़ा है 3 वर्ष या जुर्माना।
या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब इसमें सज़ा तो 3 साल है, जुर्माना कोई फिक्स नहीं है। जुर्माना कौन देखेगा? जुर्माना देखेगा सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो जो जुर्माना तय करेंगे वो जुर्माना लगेगा, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट धारा आती है धारा 354B। 354B क्या होती है सर? दोस्तों 354B है बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास करना। बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास करना। बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास करना, या फिर उसे नग्न होने के लिए विवश करना, या फिर उसे नग्न होने के लिए विवश करना। तो दोस्तों धारा 354B बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास करना या नग्न होने के लिए उसे विवश करना। तो इसके लिए दोस्तों सजा का प्रावधान है। इसके लिए न्यूनतम सजा क्या होगी? न्यूनतम सजा 3 वर्ष। कितनी होगी न्यूनतम सजा? 3 वर्ष। और अधिकतम सजा अधिकतम सजा 7 वर्ष होगी। कितनी होगी दोस्तों? 7 वर्ष होगी। तो धारा 354 बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास करना या नग्न होने के लिए विवश करना, इसके लिए न्यूनतम सजा 3 वर्ष और अधिकतम सजा 7 वर्ष होगी दोस्तों। अब इसी की सब धारा नेक्स्ट धारा 354C। धारा 354C किससे संबंधित है? ताक झांक से संबंधित है। ताक झांक से संबंधित है धारा 354C। ताक झांक, ताक झांक का मतलब आप जानते हो, मतलब ऐसा कि छुप कर देखना और कुछ, या फोटो खींचना, अन्य जैसे आता है ताक झांक में। और ताक झांक के बारे में अगर पूछा जाए तो ताक झांक में कौन सा जानवर सबसे माहिर होता है? बिल्ली सबसे ज़्यादा माहिर होती है। देखा जाए मतलब बिल्ली सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कभी मम्मी से पूछना अपनी से कि वो रसोई के अंदर है ना, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि बिल्ली का मालूम नहीं चलता वो कब आ जाती है। तो मतलब ताक झांक करना ही बिल्ली का सबसे मुख्य कार्य होता है। वैसे बिल्ली का मालूम नहीं चलता कब आ जाए, तो उसे बताया गया है वैसे कि ताक झांक करना। या फिर किसी लड़की की उसे बिना बताए फ़ोटो खींचना, ये भी किस में आता है? धारा 354C में, बिना बताए फ़ोटो खींचना। किस में आता है? बिना बताए फ़ोटो खींचना, ताक झांक करना। इसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसके लिए सज़ा है न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। धारा 354 किससे संबंधित है? ताक झांक से। बिना बताए फ़ोटो खींचना वगैरह ये किस में आता है? ये आता है धारा 354C में आता है। इसके लिए न्यूनतम सज़ा 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष होती है दोस्तों। चलो अब अपन अपनी नेक्स्ट धारा में आते हैं। नेक्स्ट धारा है 354D। 354D किससे संबंधित है? धारा 354D किससे संबंधित है? पीछा करना। किससे संबंधित है? पीछा करना। या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के वो बोला जाए तो क्या करना, मतलब परेशान करना। क्या? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दोस्तों 354D में क्या है? पीछा करना या सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करना। इसके लिए एक ही सज़ा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। पीछा करने के लिए 3 वर्ष का, पीछा करने के लिए 3 वर्ष का, और सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने के लिए सज़ा का प्रावधान कितना किया गया है? 5 वर्ष किया गया है।
तो दोस्तों अपन ने मुख्य मुख्य धाराएं देखी, अभी धाराएं पूरी नहीं होगी क्योंकि इसमें 22 अध्याय हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, तो अपने को मुख्य मुख्य धाराएं पढ़नी है। आज अपन ने देखी हैं कुछ धाराएं, कुछ कल देखेंगे, तो दो या तीन वीडियो होंगे इसके, मतलब अपने को उतना ही पढ़ना है जितना अपने को याद होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। मतलब अपन पढ़ तो लेंगे लेकिन वो याद नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है फिर, तो अपन इतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को याद होगा। तो अपन मुख्य मुख्य धाराएं पढ़ रहे हैं, तो इनमें सबसे मुख्य देखा जाए 354 किससे संबंधित है? स्त्री लज्जाभंग से। इसमें हमला बातों से या फिर बल प्रयोग से। इसके लिए न्यूनतम सजा 1 वर्ष, अधिकतम सजा 5 वर्ष। और धारा 354A ये किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है। इसमें 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं दोस्तों। धारा 354B इसमें बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास या नग्न होने के लिए उसे विवश करना, इसके लिए न्यूनतम सजा 3 वर्ष होगी और अधिकतम सजा 7 वर्ष होगी दोस्तों। नेक्स्ट है धारा 354C, ये ताक झांक से संबंधित है। ताक झांक मतलब बिल्ली की तरह, और बिना बताए फोटो खींचना किसी को, ये भी अपराध होता है। इसके लिए न्यूनतम सजा 1 वर्ष है और अधिकतम सजा 3 वर्ष है। नेक्स्ट है धारा 354D, पीछा करना या सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करना। अच्छा, पीछा करना मतलब कुत्तों की तरह पीछा करना। पीछा करने का मतलब कुत्ते की तरह। कुत्ता बहुत एक नकटा जानवर होता है दोस्तों, आपको बता दें। मतलब पीछा करना, इसके लिए सजा 3 वर्ष, और सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने के लिए 5 वर्ष दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद दोस्तों। तो आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।